मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती। आप सबके आने के लिए नहायत शुक्रिया। आप सबको देखकर नहायत खुशी हुई। आप सब खुदा के लिए हमारे लिए नहायत खास है। और लास्ट संडे एक रिक्वेस्ट की थी आप सब से, और वो ये है कि हम सब ग्रो करें, नशोनुमा पाए। हमारे लिए ग्रो करना, बढ़ना नहायत ज़रूरी है। और उसके लिए दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि हमें दुआ में ठहरना है और कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करना। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि बहुत से हम में से ऐसे हैं, मैक्सिमम हम में से ऐसे हैं जो अपने घर में शख्सी दुआ करते हैं, और जो नहीं करते उनसे दरख्वास्त है कि अपनी शख्सी दुआ में ठहरना शुरू, दुआ में बैठना शुरू करें और कलाम मुक़द्दस का मुतालिया शुरू करें। जो लोग बाइबल मुक़द्दस नहीं पढ़ सकते वो अपने मोबाइल्स में ऑडियो बाइबल डाउनलोड करें और उसको सुनना शुरू करें। आप सुबह, हमारे पास दो काम बड़े बेहतर होते हैं दुआ के लिए भी और खुदा के कलाम के लिए। वो ये है, रात को सोने से पहले और सुबह उठते हम दुआ भी कर सकते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ भी सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़ सकते, मैंने कहा वो ऑडियो बाइबल करें और उसको सुनना शुरू करें। और अब कोई कहे कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो जब भी वो दुआ करें तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो खुदा से एंड्रॉयड फ़ोन मांगे, ताकि वो ऑडियो मोबाइल से ऑडियो बाइबल सुन सकें। और हमने ऑलरेडी चर्च में ऑफर की थी तालीम बालगा के लिए। सो एक मेरा स्टूडेंट मुक़द्दस काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा है, और लास्ट वीक मुक़द्दस मुझे कह रहे थे मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं उर्दू पढ़ रही हूँ, एंड इट हैपेंड जस्ट विद इन 1 month। हालेलुया। सो हम अभी भी वो ऑफर वैलिड है, अगर अभी भी कोई पढ़ना चाहता है तो मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ। और हम चाहेंगे कि हम में से हर एक बाइबल पढ़ सके। हम लोग बड़ी खुशी आंटी अल्लाह रखी और उनकी सारी फैमिली आए हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दिन हम उनके घर विजिट के लिए बैठे तो फरहान ने आंटी जी आपने सुबह चर्च आना है और आप सब ने आना, प्लीज़ आप लोग आइएगा। तो आंटी ने कहा कि बेटा हम आएंगे, हमने कौन सा आप पे एहसान करना है। तो मेरे मैं दिल में भी सोच ही रही थी कि स्टेटमेंट का हमें क्या जवाब देना चाहिए। तो फरहान बोले आंटी जी आपने हम पे एहसान नहीं करना है, जब आप चर्च आएंगे तो हम पे एहसान नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने खुदा को जवाब देना आपके लोग कि हमने इसको आप सब हम पर एहसान करें, चर्च आए, दुआ में ठहरें, घर में बाइबल मुक़द्दस जरूर पढ़ें। आपके ये ऐसा नाम मुझे फरहान को बड़ा मजबूत दलील देंगे खुदा के। हालेलुया। सो आज फर्स्ट संडे है, आज हम पाक शराकत भी लेने वाले हैं। तो बहुत से लोगों के बड़े सवाल होते हैं पाक शराकत को लेकर, हमें लेनी चाहिए, हमें नहीं लेनी चाहिए, इस बच्चे को लेनी चाहिए, इस उम्र के बच्चे को नहीं लेनी चाहिए, बपतिस्मा याफ्ता को लेनी चाहिए, जो गैर बपतिस्मा याफ्ता उसे नहीं लेनी चाहिए। और अजीब व गरीब सवालात होते हैं, और मैं उनको गलत नहीं कहती इसलिए क्योंकि हमारा राइट है हम किसी चीज़ के बारे में सवाल पूछें और सीखें। तो आज खुदा के कलाम में से पाक शराकत के मुतालिक हम बड़ी अहम चीज़ें सीखेंगे, जिससे मेरे ख्याल से बड़ी हद तक बहुत से सवालात के जवाब मिल जाएंगे कि पाक शराकत की एक्चुअली अहमियत क्या है। ये जो इशाए रबानी है, ये जो हॉली कम्युनियन है, इसका मकसद मसीहियों की ज़िंदगी में क्या है, हम इसको क्यों लेते हैं, अगर लेते हैं तो इसके हमें क्या फ़ायदा है, अगर नहीं लेते तो इसके हमें क्या नुकसान है, इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। हम लोगों ने ईस्टर की सीरीज में इस दफा एक ही चीज़ पर बार बार सीखा था, और वो यीशु का लहू था। हमने यीशु के लहू के बारे में सीखा, और हमने यीशु के लहू के बारे में 4 चीज़ें सीखी कि यीशु का लहू पाक है, यीशु का लहू बहाया गया है, यीशु का लहू हमें बचाता है, और चौथी चीज़ हमने ये सीखी थी कि यीशु का लहू हमारे साथ बांटा गया। यीशु ने कहा जब तक कोई मेरा गोश्त ना खाए और मेरा खून ना पिए उसमें ज़िंदगी नहीं है। और हमने इस बात पर डिटेल में सीखा था कि क्या मतलब है यीशु मसीह का गोश्त खाना और उसका खून पीना। तो हमने लहू के लिहाज से काफ़ी चीज़ें सीखी थी। आज हम यीशु के बदन के हवाला से सीखेंगे, क्योंकि जब हम पाक शराकत लेते हैं और वो शीरा और वो रोटी यीशु मसीह के लहू और बदन को जाहिर करते हैं, तो हमारे लिए लहू के साथ साथ यीशु के बदन की अहमियत को सीखना भी ज़रूरी है। तो हम आज के सरमन में खुदावंद के पाक कलाम की मदद से यीशु मसीह के बदन की अहमियत के बारे में सीखेंगे, उसको लेना क्यों ज़रूरी है। इससे पहले मैं चाहूँगी कि वो फंसा
वो मौका जब यीशु मसीह ने अपना बदन कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, और जब उसने प्याला दिया कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, हम उस तारीख में जाते हैं कि इस फसह का, इस ईद का, इस मौके का आगाज कब और कैसे हुआ। बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में जब हम पढ़ते हैं, खुरूज उसका 12वां बाब हमें इस बात की तफसीर देता है। उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करें तो हमें वो वाक़या मिलता है जब खुदा ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इस्राएल से कहो कि अपने अपने खानदान के लिए एक एक बर्रा चुन लो। उससे पहले हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि जब बनी इस्राएल गुलामी में 400 साल तक गुलामी में रहे तो खुदा ने मूसा से कहा कि मैंने अपनी कौम के दुख को देखा है, और मूसा तू जा और मेरी कौम को मिस्र की गुलामी से आजाद करके ले आ। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हालेलुया, थैंक यू। अब मूसा जब वहां पर जाता है, फिरौन नहीं मानता, एक आफत, दूसरी आफत, तीसरी आफत, 10 आफतों का हमने सुना है कि खुदा भेजता है और फिरौन के दिल को फिर भी सख्त करता है ताकि वो उनको ना भेजे। सो लास्ट में खुदा एक हदायत देता है मूसा को, कहता है कि मूसा बनी इस्राएल को क्या कह कि हर एक खानदान अपने लिए क्या कर ले, एक बर्रा चुन। मैं साथ साथ चाहूंगी हवाला भी पढ़ूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर होती जाए। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप जरूर निकालिए। फिर खुरूज की किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से पढ़ूंगी। फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना है। मिस्र में कोई भी साल, कोई भी महीना चल रहा हो, खुदा ने कहा कि बनी इस्राएल के लिए यहाँ से अब से पहला महीना होगा। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, यानी एक खानदान के लिए क्या करना है, एक बर्रा लेना है। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो, इसके घर में 3 सिर्फ अफराद हैं, तो उनके लिए बर्रे का गोश्त काफी ज्यादा होगा, वो उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। तो खुदा ने कहा आप शेयरिंग कर लें, 2 खानदान मिलकर एक बर्रा अपने लिए खरीद लें। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता है, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले रखें। 10 तारीख को अपने लिए एक बर्रा ले रखें। हर खानदान अपने लिए क्या करे, एक बर्रा ले ले। फिर खुदा फरमाता है तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से चुन कर लेना। और खुदा ने एक बड़ी खास हदायत मूसा को दी कि बनी इस्राएल से कहना कि तुम्हारा जो बर्रा है वो बेऐब और बेदाग। इसका मतलब क्या है, उसकी टांग ना टूटी हो, उसका कान ना कटा हो, उसका कोई फ्रैक्चर हिस्सा ना हो, उसे कोई जख्म ना हो, उसका कहीं से स्किन ना छिला हो, कहीं से बाल ना उड़े हो, मुकम्मल तौर पर बेऐब बर्रा लेना है। उसके कान के ऊपर एक छोटा सा कान ना लगा हो, एक काबिल मुकम्मल यकसाला बर्रा लेना है जो मुकम्मल और कंप्लीट हो, जिसमें कोई भी खामी या कमी ना हो। खुदा ने कहा तुमने कौन सा बर्रा लेना है, एक बेऐब बर्रा लेना है। अब दूसरी इंस्ट्रक्शन खुदा उनको क्या देता है, दूसरी इंस्ट्रक्शन खुदा उनको देता है और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इसराइलियों के कबीले की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे। चलिए हम पढ़ने की डिटेल में आपको उसके अल्फाजों में बता देती हूँ कि खुदा कहता है बनी इस्राएल को कि तुम एक अपने लिए बेऐब बर्रा लेना। सब पहला पॉइंट जो हम सीखते हैं ये कि क्या कौन सा बर्रा लेना है, बेऐब बर्रा। बेऐब का मतलब क्या, उसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी हदायत खुदा ने दी कि वो जो बेऐब बर्रा है उसे कुर्बान भी करना है, उसे क्या करना है, कुर्बान भी करना है। और वो कहता है कि 14 तारीख की शाम को 3 बजे हर खानदान का जो फर्द है, जो लीडर है, वो अपने घराने के लिए उस बर्रे को क्या करेगा, ज़िबा करेगा। वो उस बर्रे को क्या करेगा, ज़िबा करेगा और उस बर्रे को कुर्बान करना। आप देखें कि खुदा कितनी खूबसूरती से बनी इस्राएल के ज़हनों में एक तस्वर डाल रहा है कि बगैर खून बहाए खलासी नहीं। अगर बचना है तो क्या होना जरूरी है, खून का एक मासूम, एक बेऐब बर्रे का खून बहना जरूरी है। तीसरी बात खुदा ने
बनी इसराइल से मूसा के जरिए कही वो ये थी कि वो जो बेऐब बर्रा हो वो बर्रा कुर्बान किया जाए, और फिर तीसरा काम क्या करना है, फिर उस बर्रे का जो खून है वो तुम्हें बचाएगा, यानी वो बर्रा जो बेऐब है, वो बर्रा जो कुर्बान किया जाएगा वही बर्रा तुम्हें बचाएगा। तो क्या करना है कि उस बर्रे का लहू लेना है, जूफे का गुच्छा लेना है, और अपने घर की चौखटों पर, ऊपर वाले हिस्से पर और दोनों साइडों पर, बाजुओं पर क्या करना, उस बर्रे का लहू लगाना। अगर आप देखें कि बनी इसराइल ने दरवाजों पर ऊपर भी लहू लगाया होगा, साइडों पर भी लहू लगाया होगा, और अगर आप लाइंस को मिलाएं तो आप एक सलीब की तस्वीर आपको नजर आएगी। हालेलुया, आपको एक तस्वीर नजर आ रही है कि नहीं? दरवाजे के ऊपर लहू लगाना और फिर साइडों पे लहू लगाना, और फिर वही लहू तुम्हें बचाएगा। किससे? कि आज रात मौत का फरिश्ता आएगा और जिस घर के बाहर, जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा होगा, उस घर के पहलौठे, उस घर के जानवरों के पहलौठे भी बच जाएंगे। और जहाँ पर बर्रे का लहू नहीं होगा उसके क्या होंगे? पहलौठे मर जाएंगे, उसके बच्चों, उसके जानवरों के पहलौठे भी मर जाएंगे, और उनके उस घर का जो पहलौठा होगा वो भी मर जाएगा। मिसाल के तौर पर मौत का फरिश्ता आया, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा और चौथा घर, उसने देखा यहाँ पर लहू नहीं लगा, उस घर का पहलौठा मर जाएगा। इस घर पर दरवाजे पर बर्रे का लहू नहीं है, वो भी मर जाएगा। यहाँ पर बर्रे का लहू है तो लिखा वो पैस ओवर कर जाएगा। जैसे फ्लाई ओवर सुना हमने, जो ऊपर से पुल बनाते हैं, वैसे ही फरिश्ता पैस ओवर करेगा, ऊपर से गुजर जाएगा, उस घर को छोड़ देगा। अब कोई खानदान कहे कि हमारे पास बड़ा नहीं है लेकिन हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी शायरी है, अगर हम अपने दरवाजे के बाहर खूबसूरत शायरी लिख दें तो क्या वो जो मौत का फरिश्ता आएगा वो उसको देखकर हमें छोड़ देगा? अफसोस की बात है, आज तो ज्यादातर गीतों में ना तो बर्रे का लहू है ना यीशु की सलीब है, तो यीशु भी कई गीतों में नजर नहीं आता। और इस तरह की शायरी डेवलप हो चुकी है। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, चंद एक अच्छे परिस्तार शायर हैं जिनकी शायरी आज भी सस्टेन करती है, जो आज भी बाइबल से रिलेट करती है। तो मैंने कहा अगर शायरी लिखी हो तो क्या मौत का फरिश्ता उस खानदान के पहलौठे को छोड़ देता? नहीं, क्योंकि शायरी की डिमांड नहीं है। अब कोई कहे मेरे पास पता नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा ज्वेलरी है, सोना है, हीरे जवाहरात है, अगर मैं अपने घर के बाहर वो लटका दूं कीलों के साथ तो फरिश्ता आएगा और देखेगा तो क्या वो छोड़ जाएगा मेरे पहलौठे को? तो उसका जवाब है नहीं। अगर कोई कहे कि मैं बर्रे को कुर्बान नहीं करना चाहता, बस मैं अपने घर के बाहर बर्रा बांध देता हूँ, तो क्या फरिश्ता उस बर्रे को देखकर हमें छोड़ जाएगा? तो उसका जवाब क्या होगा? नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा कि जिस घर के बाहर बर्रे का लहू लगा होगा उसी घर के बर्रे, उसी घर के पहलौठे महफूज रहेंगे। ये खुदा की डिमांड थी बनी इसराइल से। कौन महफूज रहेगा? जिसके घर के बाहर, जिसकी चौखट पर क्या लगा होगा? बर्रे का लहू। चौथी और बड़ी खास चीज खुदा ने बनी इसराइल से कही कि वो बर्रा जो बेऐब है, वो बर्रा जो कुर्बान किया जाएगा, वो बर्रा जो तुम्हें उस रात बचाएगा, वो बर्रा तुमने खाना भी। खुदा ने बनी इसराइल से क्या कहा कि तुमने वो बर्रा खाना भी। अब खाने के लिए खुदा ने बड़ी खास इंस्ट्रक्शंस दिया। मैं चाहती हूँ आप ये गौर से सुने, क्योंकि हमने ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं अभी हम इसकी हकीकत को भी डिस्कस करेंगे। अब मैं 8वीं आयत से पढ़ रही हूँ 12वें बाब की, और खुदा कहता है और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। खुदा क्या कह रहा है? उसी रात उस खानदान के लोग क्या करेंगे? उस बर्रे को डायरेक्ट ही, उबालना नहीं है, ना ही उसको कच्चा खाना है, डायरेक्ट हीट पे आग पर उसको भूनकर सारे खानदान वाले खा लें और कुछ भी छोड़ना नहीं है। और खाना कैसे है? कड़वे साग पात और बेखमीरी रोटी के साथ। बेखमीरी रोटी एक पाक बदन का इजहार है, और वो जो कड़वा साग पात है वो बनी इसराइल ने जो 400 साल से मिस्र में गुलामी की थी उसका इजहार है, ताकि बनी इसराइल जाने और याद करे और आने वाली नस्लों को बताए कि हमने किस कदर बुरे दिन देखे हैं, हमने कितनी गुलामी में, कितनी मुशक्कत में, कितनी लान तान में जिंदगी गुजारी है। अब हम बेहतर हैं। अब खुदा ने हमें
हमें आज़ादी दी है, लेकिन कभी हम गुलामी में। तो खुदा कहता है तुम उस बर्रे का गोश्त कड़वे साग पात के साथ खाओगे। कड़वे से मुराद उसकी कड़वाहट तुम्हें अपने दुख याद दिलाएगी, तुम्हें अपनी गुलामी का याद दिलाएगी। और फिर खुदा ने दूसरी बात क्या कही, और अब तसव्वुर करें कि कैसा समा होगा कि लाखों घराने होंगे जिन्होंने बर्रे लिए होंगे और उस दिन कुर्बान किए होंगे। यहाँ पे हमारे जो मुस्लिम बरादरी है, जब उनकी कुर्बानी की ईद होती है तो कितना सारे हमारे शहर में एक अजीब सी स्मेल और फीलिंग्स होती हैं, हमें पता चलता है कुर्बानी का गोश्त और वो सारा कुछ। मिस्र में भी यही समा कुर्बान किया, हर एक खानदान ने अपने लिए एक एक बर्रे को कुर्बान किया, फिर उसके लहू को अपनी चौखटों पे लगाया, फिर उसके गोश्त को सबने खाया भी। और पूरे मिस्र में लोग देख रहे होंगे ये सब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये खुदा का हुक्म था कि आपने इस तरह से इसको करना है। दूसरा हुक्म खुदा ने इनको क्या दिया कि तुम लोगों ने इसको सारे का सारा खाना, इसको छोड़ना नहीं, अगर कुछ बच जाए तो उसको जला देना, उसको रखना नहीं, उसको सारे को खाना है। तीसरी इंस्ट्रक्शन खुदा ने बनी इस्राएल को दी और वो ये थी कि तुमने इसको खाना किस तरह, पैर में जूते पहने होंगे, हाथ में लाठी होगी और कमर बंधी होगी। कमर बंद से मुराद होता है आप कहीं जाने लगे तो आप कमर बांधते थे। उस दौर में जो ड्रेसिंग होती थी उसमें कमर बंद तब बांधा जाता था जब बाहर निकलना होता था। अब खुदा बनी इस्राएल को कह रहा है जब तुम उस गोश्त को खाओगे तुम्हारे पैरों में जूती होगी, तुम्हारे हाथ में लाठी होगी, कमर बंधी होगी और तुम उसको जल्दी जल्दी खाना। जैसे हम लोग समटाइम्स ड्यूटी पे जाने लगते हैं, लेट हो रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, लेट होते हैं तो जल्दी जल्दी मुंह भरते हैं निवाला और फिर भागने की करते हैं। एग्जैक्टली यही बात खुदा बनी इस्राएल को बताना चाह रहा था कि अब तुम यहाँ रुकने वाले नहीं हो, अब तुम इस गुलामी में रहने वाले नहीं हो, अब तुम इस तैयारी के साथ हो कि तुम अब मजीद गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारोगे, क्योंकि आज रात के बाद जब सुबह सूरज चढ़ेगा तो बनी इस्राएल की नई पहचान होगी। बनी इस्राएल एक आजाद कौम होगी। बनी इस्राएल जो खुदा की चुनिंदा कौम है, लोग जानेंगे कि ये जिंदा यहोवा की कौम है, ये जिंदा खुदा की कौम है। और ये पहचान लेकर खुदा चाहता था बनी इस्राएल अपने साथ बढ़े जाए। और मैंने कहा इन चार नकाब को देखने के बाद एक चीज आप पर जरूर वाजिया हुई होगी कि हमने बर्रे के बारे में चार चीजें सीखी। पहले वो बर्रा कौन सा होगा, बेयार, वो बर्रा कुर्बान किया जाएगा, वो बर्रा हमें बचाएगा, और चौथी बात वो बर्रा आपने खाना। ये चार चीजें हमने बर्रा के बारे में सीखी। अगर आपको याद हो तो हमने यीशु के लहू के बारे में भी यही चार चीजें सीखी थी कि यीशु का लहू पाक है, यीशु का लहू बहाया गया है, यीशु का लहू हमें बचाता है और यीशु का लहू हमारे साथ बांटा गया है, हमें दिया गया है कि हम उसे पिए। अब इससे पहले कि मैं इस जो हमने अभी पिक्चर देखी है बनी इस्राएल की उस खास फसा के ताल्लुक से हम उस हकीकत की तरफ आना चाहते हो। आप मेरे साथ निकाला यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 31वां बाब और उसकी 31वीं था 34वीं आयत, और गौर से सुनिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुरान के जिंदा पाक में लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। खुदा किस बात का ऐलान कर रहा है, क्या बता रहा है कि देखो वो दिन आता है जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने के साथ क्या बांधूंगा, नया अहद। क्या बांधूंगा, इसका मतलब है ऑलरेडी एक अहद मौजूद है। आगे क्या कहता है खुदा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको उनके मिस्र से निकालना, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगर मैं उनका मालिक था, खुदावंद फरमाता है। इसका मतलब है जब वो रात जब पहली फसा मनाई गई, जब मिस्र से निकाले गए, वो खुदा का अहद था कि ये मेरी कौम है और ये आजाद की जिंदगी गुजारेंगे। वो उन्होंने अहद तोड़ा और खुदा कहता है मैं नया अहद बांधूंगा। अब खुदा कहता है वो कौन सा अहद है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदा फरमाता है मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा। उनकी शरीयत कहाँ रखूंगा, उनके बातन में, उनके दिलों में वो शरीयत होगी और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को यह कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनकी गुनाह कभी याद ना करूंगा। अब खुदा नए अहद का जिक्र कर रहा है
हम इस अहद की तरफ वापस आएंगे। सबसे पहले अगर जब मैं बेअब बर्रे का जिक्र कर रही थी तो आपके ज़हन में अगर कहीं भी हल्की सी भी ये पिक्चर थी कि मैं उस बेअब बर्रे का जिक्र करते हुए मसीह यीशु की तस्वीर दिखा रही थी, तो आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वही बेअब बर्रा है, वही बेदाग बर्रा है जो मेरे और आपके लिए खुदा ने दिया। जब यूहन्ना रस्तबागी ने यीशु को देखा तो उसने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना रस्तबागी खुरूज की इस वाकया से वाकिफ था। उसने जब यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा कि देखो ये खुदा का क्या है, बर्रा है। वो जानता था कि ये खुदा का बर्रा। पतरस रसूल कहते हैं हमारी खुलासी सोने चांदी से नहीं हुई है, किससे हुई है? बेदाग और बेऐब यानी मसीह यीशु के खून से जो हमारे लिए बहाया गया। हमारी खुलासी किससे हुई है? यीशु मसीह के बेदाग, वो मसीह का वो बर्रा खुदा का जो बेऐब और बेदाग है। जब यीशु मसीह अब उस दौर में जब यीशु मसीह पैदा हुए तो फसह के लिए बर्रे कहाँ तैयार किए जाते थे? बैतलहम में उनको तैयार किया जाता था, वहाँ पे पाला जाता था, वहीं पे पैदा होते थे। तो यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए थे? बैतलहम में। और जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वो किसी महल में पैदा नहीं हुए, वो अस्तबल में पैदा हुए जहाँ बर्रे पैदा होते थे। फिर उसे रखा कहाँ गया? उसे किसी अच्छे से शाही बेड पर नहीं यीशु मसीह को रखा गया, कोई खूबसूरत सा बेबी कॉट वहाँ पर मौजूद नहीं था, बल्कि यीशु मसीह को कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा गया। क्यों? क्योंकि वो खुदा का बर्रा था। फरिश्ता गिदरियों के पास जाता, गिदरियों को पैगाम देता है, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। अब गिदरियों को ये पैगाम क्यों दिया जा रहा है कि ये वही गिदरी हैं जो फसह के लिए बर्रों को पालते थे। अब फरिश्ता उन्हें साइन दे रहा है, उन्हें बता रहा है कि ये जिन बर्रों को तुम तैयार कर रहे हो जिस तस्वीर के लिए, उस तस्वीर की हकीकत आ चुकी है। और वो क्या है कि तुम्हारे लिए उस बर्रे का, उस मुनज्जी का एक निशान है। और वो क्या निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और गिदरिये जान गए कि हकीकी बर्रा आ चुका। मैंने कहा यीशु ही वो बेऐब और बेदाग बर्रा है, यीशु ही के वसीला से हम बचाएंगे। आपको पता है जब फसह के मौका पर बर्रों को बनी इसराइल कुर्बान करने के लिए लाते थे तो 8 लोग तस्दीक करते थे कि ये बर्रा बेऐब है। और अगर आप यीशु मसीह के हवाले किए जाने के बाद का सफर देखें तो 8 ही लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह की तस्दीक की कि ये बेगुनाह। पिलातुस कहता मैं इसमें कोई भी गुनाह नहीं पाता, मुझे इसमें कोई भी गुनाह नजर नहीं आता। यीशु ने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे, क्योंकि यही खुदा का वो बर्रा है जो बेऐब और बेदाग है। हालेलुया। दूसरी चीज हमने सीखी कि वो बर्रा कुर्बान किया और यकीनन यीशु मसीह वो बर्रा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। कलाम मुक़द्दस फरमाता है वो बिना आलम के बेशतर से ज़िबा किया हुआ। इससे पहले कि जमीन और आसमान बनते मसीह यीशु की हमारे लिए असीम कुर्बानी ऑलरेडी खुदा के अजीम मंसूबा का हिस्सा थी। यीशु ही वो फसह है, यीशु ही वो हमारी कुर्बानी है जिसने हमारे लिए गुनाहों का कफारा दिया। अब अगर आप देखें नए अहदनामे में, अब मैं अहद की तरफ आती हूँ। यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को कहा कि फसह की तैयारी करो तो पुराने अहदनामे की आखिरी फसह थी और नए अहदनामे की पहली फसह थी। अब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ फसह खाने बैठे हैं और मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 22वें बाब की 19वें और 20वें आयत में लिखा है फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। उसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। ये उसी अहद की बात हो रही है जो खुदा ने यिर्मयाह नबी के सहीफा में कहा। अब यीशु मसीह जिस अहद का जिक्र यिर्मयाह नबी ने किया उस अहद का जिक्र यीशु मसीह कर रहे हैं, उस अहद का ऐलान यीशु मसीह कर रहे हैं। और वह अहद कैसे बांधा है? अपने बदन और अपने लहू के साथ। वो कहता है ये मेरा वो नया अहद है जो मेरे लहू के वसीले से तुम लोगों के साथ बांधा जाता है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर मुझे और आपको बचाया। इसकी अजीम कुर्बानी है। ना वो बर्रा बेऐब है, वो हमारे लिए कुर्बान भी हुआ और वो हमें बचाता भी। वो हमें याद रखिएगा यीशु मसीह की जिंदगी से जिंदगी के बारे में सीखना नजात नहीं है, यीशु मसीह की मौत से जिंदगी लेना हमारी नजात है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मरकर हमें जिंदगी दी है और यीशु मसीह के साथ सबसे
क्या? यीशु लफ्ज़, यीशु के साथ मेरा और आपका सबसे पहला रिश्ता ये है कि वो हमारा मुनज्जी है। वो हमारा क्या है? ये बाद में जाहिर होता है कि वो खुदा भी है, ये बाद में आपका जाहिर होता है कि वो हमारा बादशाह भी है, ये बाद में पता चलता है कि वो हमारा भाई भी है, वो हमारा दोस्त भी है, वो हमारा यहोवा वही खुदा है, वही जो इब्तिदा में खुदा के साथ था। लेकिन पहला रिश्ता क्या है? कि वो हमारा मुनज्जी है। वो बना गया भी नहीं, वो कुर्बान भी नहीं हुआ, वो हमें बचाता भी है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में यीशु के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बाप के पास जाने का। आज बहुत से आदमी लोगों के साथ लोगों को हरे हरे बाग दिखाते हैं और फिर बाद में एक बड़े मेगा चर्च के खादम से पूछा गया कि आपको लगता है कि यीशु के अलावा निजात का कोई रास्ता है? तो बड़े अफसोस के साथ उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ, मुझे लगता है शायद मुमकिन है। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है, यीशु मसीह कहते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। ये मुमकिन ही नहीं कि यीशु के अलावा कोई भी निजात को देख सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। यीशु वाहिद निजात का रास्ता है। उस वक्त खुदा ने क्या कहा बनी इस्राएल से? आप बर्रे का लहू लें, जुल्फे का गुच्छा उसमें डिप करें और उसकी मदद से लहू अपने दरवाजे की चौखटों पर लगाएं तो आप महफूज रहेंगे। आज हमारे पास बर्रे का लहू नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके पास उस अजीम बर्रे के लहू की कुदरत का हक जरूर मौजूद है। आप ईमान के वसीला से जुल्फे के गुच्छे की जरूरत नहीं है, आप ईमान के वसीला से उसके लहू को अपने घर की चौखटों पर लगा सकते हैं। आप ईमान के वसीला से उसके लहू की बाढ़ में जिंदगी गुजार सकते हैं और वो आपको बेहतर जिंदगी का वादा देगा। उस वक्त जब सब खानदान अपने लिए बर्रे कुर्बान कर रहे थे फसा के मौका पर, तो खुदा के बर्रे ने सलीब पर बुलंद आवाज से कहा, तमाम हुआ। अब जानते हैं उसने क्यों कहा तमाम हुआ? इसका मतलब है कि वो कर्ज जो सब पर था वो मैंने अदा कर दिया। वो अधूरापन जो इंसानियत की रास्तबाजी में था उसको मैंने आज मुकम्मल कर दिया है। अब ये जो मासूम बर्रे हैं इनको घर जाने दें, आज इनकी जरूरत नहीं है। आप कटोरियों को और फसल के लिए बर्रे पालने की जरूरत नहीं है। आप कायनों को हैकल में कुर्बानियां करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हकीकी बर्रा ने सलीब पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि तमाम हो। हालेलुया। उसके तमाम हुआ कहने से मेरी और आपकी जिंदगी का कफारा मुकम्मल हुआ। वो बेया बर्रा ही नहीं है, वो कुर्बान ही नहीं हुआ, वो हमें बचाता ही नहीं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो हमारे साथ बांटा भी गया। यीशु ने कहा, जब तक कि मेरा गोश्त ना खाए और मेरा खून ना पिए उसमें जिंदगी नहीं। और हमने सीखा था यीशु मसीह का गोश्त और खून खाने से मुराद हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, हम यीशु मसीह को पहने, हम यीशु मसीह को। कुरान के अजीम रसूल कलाम मुकद्दस में फरमाते हैं कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में रहता है। मसीह क्या है? जलाल की क्या है? उम्मीद है और वह तुम में रहता है। आज जब हम पाक शराकत लेते हैं, जब हम इस ईसाई रबानी में शामिल होते हैं, होली कम्युनियन में शामिल होते हैं, तो ये कोई दुख की घड़ी नहीं है, ये कोई तकलीफ की वो नहीं है, इसमें परेशानी नहीं है। यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के साथ फसा मनाई तो यीशु मसीह दुख नहीं थे। खुदा ने जब बनी इसराइल को फसा मनाने के बाद यीशु ने कहा ये ईद हुआ करेगी और तुम नस्ल दर नस्ल इसको सेलिब्रेट किया करोगे। एक्चुअल में ये पाक शराकत फतह का निशान है। इस बात का निशान है कि मेरी और आपकी कुर्बानी हो चुकी है। इस बात का निशान है कि मेरे और आपकी गुनाहों का कफारा हो चुका है। ये पाक शराकत इस बात का निशान है कि मेरे और आपके यीशु ने गुनाह पर, मौत पर, कब्र पर और इब्लीस पर फतह पा ली। और वो चाहता है कि इस फतह को हम अपनी जिंदगी में तजुर्बा करें। अब मैं आपको वापस लेके जाऊंगी खुरूज की किताब में, 12वें बाब की, जहाँ पे खुदा ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आपने इस बर्रे को कैसे खाना है। मैं फिर से उसी बात पर आऊंगी और हम यीशु मसीह के साथ इस बात को कंपेयर करेंगे। 8वीं आयत में लिखा, और उसके गोश्त की उसको उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। खुदा ने कहा बनी इस्राएल क्या करे? उस बर्रे के गोश्त को बेखमीरी रोटी, और बेखमीरी रोटी यीशु के पाक बदन को जाहिर करती है। उस बेखमीरी रोटी को खाना है किसके साथ? कड़वे साग पात के साथ। आज जब हम पाक शराकत लेते हैं तो हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। हम याद करते हैं कि हम कितने
गुनहगार थे। हम याद करते हैं, आपको पता है मिस्र बाइबल मुकद्दस में गुनाह का साइन है, गुनाह का निशान है। तारीकी की जगह मिस्र को कहा जाता है। मिस्र तारीकी को, गुनाह को, गुलामी को जाहिर करता है। बनी इस्राएल अगर मिस्र में थे तो वहाँ पे क्या थे? गुलाम थे। आज अगर हम गुनाह में हैं तो हम क्या है? गुनाह के क्या है? जो कोई शख्स गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। और अगर यीशु ने मुझे और आपको गुनाहों से आजाद कर दिया, हम अब गुनाह में नहीं रहे, हमारे गुनाहों का कफारा हो चुका है, हम गुनाहों से आजाद हो चुके हैं, तो फिर हम बनी इस्राएल की तरह उसके बदन को लें तो इस बात का इकरार करें कि हम आज से फतेहमंद, हम अब गुनाह में नहीं रहे। अगर हमें एहसास हो, अगर वो कड़वा साग पात खाते थे तो ये बात याद करते थे कि हमने कितनी तकलीफें, कितनी मुशक्कत, कितने दुख देखे हैं, तो जब हम पाक शाकत में, तो हम ये ना भूले कि हम कितनी गुनाह भरी जिंदगी से निकाल कर यीशु की सलीब के पास लाए गए। हमें ये वक्त नहीं भूलना कि हम किस कदर तारीकी में थे, हम किस कदर बुरे हालात में थे। हम ज़िनाकारी में, बदकारी में, झूठों में, चोरी चकारी में, हर तरह के गुनाह में मुलव्विस थे, लेकिन मसीह यीशु ने अपने पाक लहू को बहाकर मुझे और आपको गुनाहों का कफारा दिया और मुझे और आपको नजात याफ्ता। तो जब हम उसके बदन को, उसके लहू को लेते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम आज गुनाहों से आजाद हैं। हम याद करते हैं कि हम कितने गुनहगार थे और आज हम गुनहगार नहीं। खुदा ने कहा उसको अच्छे से भून कर खाना, और भूनने से मुझे मेरे दिल में एक बात आई कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कि उसको डायरेक्ट आग में भूनना है, डायरेक्ट आग देनी है उसे बॉयल नहीं करना, उबालना नहीं है, कच्चा नहीं खाना, उसको डायरेक्ट हीट पर भूनना है। आपको पता है जब मसीह यीशु सलीब पर थे और मेरे और आपके गुनाहों की अदालत मसीह यीशु पर की जा रही थी, तो यीशु मसीह यकीनन खुदा के गजब की आग में जले। यकीनन उन्होंने उस आग को बर्दाश्त किया अपने बदन पर, डायरेक्ट हीट को यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया। वो हीट जो मेरे और आपके लिए थी, वो आग, वो गजब जो मेरे और आपके लिए था, वो यीशु मसीह ने खुद अपने ऊपर बर्दाश्त किया। इसकी एक और अच्छी भी तफसीर है कादर में। वो कहते हैं, आपको पता है गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? गुड का मतलब है अच्छा, फ्राई का मतलब है भूनना, और डे का मतलब है दिन, यानी अच्छे से भूनने का दिन। अच्छी है। गुड फ्राइडे का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो भूनने का दिन है। वो इसी रेफरेंस से रिलेट कर रहे थे, क्योंकि फसह के दिन वो भूनकर गोश्त खाते थे, तो इसलिए यीशु मसीह को भी अच्छे से फ्राई किया था। नो, दैट्स नॉट द राइट वे। गुड फ्राइडे का मतलब है एक ऐसा जुमा, ऐसा अच्छा जुमा जिस दिन में मेरी और आपकी खुलासी, जिस दिन मैं और आप गुनाहों से आजाद हैं। इसीलिए उसे गुड फ्राइडे, बेहतरीन, सबसे अच्छा जुमा से कहा जाता है। सो बनी इस्राएल से कहा गया कि तुमने उसे खाना, खाने के साथ दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या खुदा ने दी कि उसको सारे को खाना, उसे छोड़ना नहीं है। मेरे से आज मैं आपको एक बात वाज़ा कर दूं, हम पाक शाकत लेते हैं क्योंकि हम ये बात का इजहार करते हैं कि मैं यीशु का बदन लेता हूँ, उसका लहू पीता हूँ। तो जब हम यीशु को कबूल करते हैं, जब यीशु को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो हम पार्शली थोड़ा थोड़ा करके यीशु को कबूल नहीं करते, हमें मुकम्मल तौर पर यीशु को कबूल करना, हमें उसे मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी में लाना। आप कोई कहे कि मुझे यीशु से नजात तो चाहिए लेकिन मुझे यीशु की बादशाहत कबूल नहीं है, तो ये उसके लिए शायद इतना फायदेमंद ना हो, क्योंकि अगर उसने हमें नजात दी है तो वो हमारा बादशाह भी है, अगर उसने हमें नजात दी है तो वो हमारा खुदा भी है। अगर हम उससे नजात लेते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी का कंट्रोल भी उसके पास होना चाहिए। जब हम उसे एक्सेप्ट करें तो मुकम्मल तौर पर करें, अधूरा एक्सेप्ट ना करें। आज जब हम अपनी जिंदगी यीशु को देते हैं तो मुकम्मल तौर पर दें। हम कुछ फैसले यीशु का ना दें, जो हमारे पसंदीदा फैसले हैं वो हम खुद करें, जो फैसले हमारे कंट्रोल से बाहर हैं वो हम यीशु पे छोड़ें नहीं, हमें अपना हर फैसला मसीह यीशु को देना है। तीसरी इंस्ट्रक्शन खुदा ने बनी इस्राएल को जिसको कैसे खाना है, कमर बांधी हो, जूते पहने हो, हाथ में लाठी हो, जल्दी जल्दी में खाना है। जब आज मैं और आप शराकत लेते हैं तो हमारे दिलों में बनी इस्राएल की तरह ये ज्ञान जरूर हो कि मैं अब पुरानी जिंदगी नहीं जी, अब मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, मैं नई जिंदगी में नई सोच के साथ चलूंगा, अब मैं मसीह यीशु के साथ नई और बेहतर और कसरत की जिंदगी का तजर्बा लेकर चलूंगा। हमारी पाक शाकत देना इस बात का इजहार है कि हम अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं रहे। जब हम पाक शाकत लें तो इस बात को जाने कि हम अब बेहतर और नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथी इंस्ट्रक्शन बड़ी खास खुदा ने बनी इस्राएल को दी। खुदा ने उनसे कहा
क्या आप लोग आराम से जब आपने खा लिया, गोश्त आपने भुना और सारी फैमिली ने खा लिया है, लहू आपने चौकों पर लगा लिया है, अब आपने क्या करना, अपने घरों में उसी दरवाजे से जिस पर लहू लगा है सारे फैमिली मेंबर्स दाखिल हो और अंदर रहेंगे, बाहर कोई भी नहीं जाएगा। अब किसी खानदान का पहलौठा कहे कि हमारी घर की चौखट के बाहर तो लहू लगा, मैं जाके खेत में बैठ जाता हूँ, फरिश्ते ने तो लहू को देखना है, तो आपके ख्याल में क्या वो बच जाता? डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी कि जब उस चौखट पर भरने का लहू लगा हो तो तुम उसी लहू की बाढ़ में अंदर रहोगे तो महफूज रहोगे। आज भी ये बात हम पर लागू होती है। हम यीशु के उस पाक भरे के लहू को अपनी जिंदगी में तो लेते हैं, लेकिन अगर हम उसकी बाढ़ में नहीं रहते, हमारा खानदान उसी रेंज में, उसी लिमिट्स में नहीं रहता, उसी हदूद में नहीं रहता जो उसके पाक लहू की है, तो हम कतई महफूज नहीं। हम तब तक महफूज हैं जब तक हम उस घर के अंदर हैं। किस घर के अंदर? जिस घर में बर्रे का लहू। हम अपनी मर्जी से अपने आप को महफूज नहीं कर सकते। खुदा ने कहा आपने कुछ भी नहीं करना, सारा काम मेरा है। मैं आपको एक चीज इस बात के साथ एक चीज वाज़ा कर दूं कि जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं, हमें से कोई भी जिन्होंने भी यीशु को कबूल किया, हम यीशु मसीह पर ईमान लिया है, हमने कहा कि वो हमारा निजात देगा, उसने मेरे गुनाहों का कफारा कर दिया, हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, हम निजात याफ्ता हो गए और हम रात बाज ठहर गए। हम क्या हो गए? रात बाज ठहर गए। हम रात बाज हो नहीं गए। बनी सही अब उन्होंने बकरा लिया, उसको खाया और उस घर में थे, अभी वो आजाद होना था, अभी सुबह उन्होंने आजाद होना था, और खुदा ने कहा कि ये मुझ पर छोड़े, इस तरह बनी इसराइल जो मिस्र है, इस तरह के लोग किस तरह तुम्हें जाने देते हैं, ये मेरा काम है। आज अगर हमारी जिंदगी में बहुत से गुनाह है, तो जो तस्दीक का अमल है, यीशु मसीह को कबूल करने का अमल है, वो हम करते हैं, और जो तकदीस का अमल है, यीशु को कबूल करने के बाद जो पाक होने का अमल है, वो खुदा करता है। हमारी जिंदगी में पाक होने का अमल कौन करता है? खुदा करता है। हम जब खुद से जानबूझ के कोशिश करते हैं अपनी रास्तबाजी को करने की, तो हम अपने अमाल से खुदा को खुश नहीं कर सकते। हमें क्या करना है? अगर हमने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है, हम पाक शबद ले रहे हैं, तो हमें अपने आप को उसको सरेंडर भी कर देना, हमें अपने आप को उसको सौंप भी देना। अब ये नहीं कि अब मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी और अपनी वापस उसी जिंदगी में चला जाऊं, इसका मतलब है मैंने अभी तक अपनी जिंदगी यीशु को नहीं सौंपी, अभी तक मैं उस घर में दाखिल नहीं हुआ जिस घर के बाहर बर्रे का लहू लगा। जब आप उस घर में दाखिल हो जाएंगे तो बाकी काम खुदा करेगा। जब सुबह उठेंगे तो बनी जो मिस्र के लोग हैं, वो खुद सोने चांदी देते और मिस्र को बनी इसराइल को कहते कि आप ये भी ले जाए, ये भी ले जाए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इनका खुदा अजीम है। जब आप खुदा यीशु को कबूल कर लेंगे, जब आप तौबा कर लेते हैं, आप हकीकी तौबा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, अपनी जिंदगी यीशु को दे देते हैं, तो आपकी जिंदगी में जो पाकीज़गी का अमल है, वो कौन करता है? खुदा करता है। और तकदीस से फिर आपकी जिंदगी तकमील की तरफ जाती है। ऐसा लम्हा जब आप अपनी जिंदगी से मसीह यीशु को जाहिर करते हैं। हमें तो ये होना बड़ा जरूरी है। अगर हम जितने भी पाक शबद लेते हैं, याद रखिए ये पाक शबद लेना हमारा इस बात का इजहार है कि हम यीशु को सरेंडर करते हैं। हम कुछ नहीं करते। ये बर्रे का बदन है जो हमें बचाता है, ये बर्रे का लहू है जो हमें पाक करता है, और ये उसी का बदन है जो आने वाली जिंदगी तक भी हमें पाक और बेहतर इंसान बनाएगा। आज हमें अपनी जिंदगी यीशु को देने की जरूरत है। बहुत से ईमानदार हैं, बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं जान पा रहे कि यीशु को अपनी जिंदगी देने का मतलब क्या है। लोग इसीलिए आज पाक शबद लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है कि ये यीशु का बदन, ये यीशु का लहू ही मुझे पाक करता है। वही हमारी जिंदगियों से गुनाहों को खत्म करेगा, वही हमारे अंदर पाकीज़गी के अमल को जारी करता है। ये खुदा का काम है कि वो हमें सैंक्टिफाई करे, वो हमें पाक करे, लेकिन हमारे एंड पे क्या है? हमारा काम क्या है? हमने अपना आप उसको सौंप देना, अपने फैसले उसको दे देने हैं, अपने इरादे उसको दे देने हैं, अपनी ख्वाहिशात उसके ताबे कर देनी है, अपनी जिंदगी उसके ताबे कर देनी है, और फिर इत्मीनान से जिंदगी गुजारनी, फिर इत्मीनान से जिंदगी गुजारनी है। आप तसव्वुर करें, मिस्र में बड़े पहलौठे होंगे, लाखों तो वहाँ पे इसराइली थे और मिस्री पता नहीं कितने होंगे, इतना बड़ा मुल्क है, इतने लोग हैं। आप तसव्वुर करें, एक पहलौठ था जो कि फिरौन का था। हो सकता है उसे उसने अपने बाप से कहा, डैडी आपको पता है वो मूसा जो इसराइलियों का लीडर है, आज वो कह रहा है कि आज रात जिस घर के बाहर
बर्रे का लहू नहीं लगा होगा उस घर के पैलोठे मर जाएंगे। तो डैडी मुझे लगता है हमें भी बर्रे का लहू बाहर लगा लेना चाहिए, क्योंकि मूसा ने जितनी दफा कहा वो आफत आई है। और फिरौन अपने बेटे से कहता हूँ कि बेटा तुम घबराओ नहीं, हमारा मजहब सबसे बेहतर है, हमारे पास अच्छे से अच्छे जादूगर हैं, हमारा मजहब सबसे ज्यादा कामिल है, हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। तुम सो जाओ आराम से, ऐसा कुछ भी नहीं होना। मूसा जो बात कर रहा है उसकी कोई बुनियाद नहीं है, बेटा आप सो जाओ। बदकिस्मती से जब सुबह होती है तो वो बेटा नहीं होता। एक और वहाँ पे पैलोठा जो किसी सईदी का होगा, वो अपने बाप से कहता होगा पापा मूसा कह रहा है कि हमें अपने चौखटों के बाहर बर्रे का लहू लगाना है तो हम सब बच जाए, क्या ये सही है? तो हाँ बेटा, जो मूसा बात कह रहा है वो ठीक है, और हम आज अभी थोड़ी देर में हम अपने चौखट के बाहर बर्रे का लहू लगाएंगे, आज ही हम ऐसा करेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। कहता नहीं पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं घर का पैलोठा हूँ और मूसा ने कहा कि घर के पैलोठे मर जाएंगे, मुझे इस बात का खौफ। उसका बाप चौखट के बाहर बर्रे का लहू भी लगा देता है, लेकिन वो लड़का सारी रात जागता है, परेशान रहता है, घर में कभी तो जाता है कभी तो जाता है, लोगों के रोने की आवाज सुनता है जब पैलोठे मरते हैं तो वो खौफ ज़्यादा रहता है। सुबह हो जाती है लेकिन वो जागता रहता है, लेकिन खुशी की बात है कि वो मरता नहीं है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके घर के बाहर क्या था? बर्रे का लहू। अब एक तीसरा लड़का आप तसव्वुर करें, वो भी बनी इसराइल का एक पैलोठा है, उसी खानदानों में से है, और वो अपने बाप से कहता है पापा मूसा जो बात कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, हमें अपने घरों के बाहर बर्रे का लहू लगाना है, क्योंकि हम बर्रे का लहू लगाएंगे तो हम महफूज रहेंगे, हम ये गोश्त खाएंगे तो हम खुदा की फरमाबरदारी में रहेंगे, हम इस घर के अंदर रहेंगे तो हम महफूज हैं। उसका पापा अपने घर के बाहर उस बर्रे का लहू लगा देता है और वो बच्चा घर जाके सुकून से सो जाता है, और जब सुबह होती है तो उठता है, वो देखता उसके घर वाले सामान पैक कर रहे हैं, चीजें उठा रहे हैं, वो कहता पापा हम किधर जा रहे हैं? कहता बेटा आज से हम गुलामी से आजादी की तरफ। बेटा अब आप पुरानी जिंदगी न कीजिए। उन 3 लड़कों में से 2 लड़के ऐसे थे जो जिंदा रहे, जो बच गए, उस बर्रे के लहू के वसीला से बच गए। लेकिन आपके ख्याल में बेहतर कौन बचा? सबसे बेहतर बच्चा कौन रहा? तीसरा, जो सुकून से सोया था। आज आप अपनी जिंदगी में बर्रे के लहू और उसके बदन को लेते हैं, तो मेरा सवाल है कि आप कितने सुकून से सोते हैं? आप जिंदगी में कितना इत्मीनान रखते हैं? आपके दिल में कितनी तसल्ली है कि आप आजाद हैं? आपके दिल में कितनी तसल्ली है कि बर्रे का लहू